सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो ये है। लेट से हम लोग एक ऐसा नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर एक होस्ट है। इस नेटवर्क में जो डेटा लिंक लेयर है इसमें हम लोग ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एज वी नो, अगर हम लोग किसी भी फ्रेम फॉर्मेट को देखते हैं, एक हेडर पार्ट होता है एंड एक टेल पार्ट होता है। एंड जो ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट है उसमें जो पेलोड पोर्शन होता है, जो बेसिकली नेटवर्क लेयर से आता है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स है उसका वैल्यू है 1500। नाउ नोट दैट ये 1500 बाइट्स का इम्प्लीकेशन क्या है। नेटवर्क लेयर से जो डेटाग्राम एज ए पेलोड डेटा लिंक लेयर में आएगा, उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है यानी कि हेडर प्लस डेटा पार्ट, ये जो पूरा डेटाग्राम है, इसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1500, अगर वो डेटाग्राम एज ए पेलोड इस डेटा लिंक लेयर में फीट होना चाहता है। ठीक है, बट देर इज़ ए प्रॉब्लम। किस तरीके का प्रॉब्लम? जो नेटवर्क लेयर है इसमें अगर हम लोग IPv4 डेटाग्राम्स को क्रिएट करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं उन डेटाग्राम्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स हम लोग पुट कर सकते हैं वो है 65,535। जो वैल्यू हम लोगों को बेसिकली मिला है टोटल लेंथ फील्ड में, हम लोग ये जो नंबर है यानी कि 65,535 टू द 60-1, इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टोटल लेंथ फील्ड ऑफ द IPv4 हेडर। और इसी नंबर से हम लोगों को ये नंबर मिला यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द एंटायर डेटाग्राम। बट नोट दैट ये जो डेटा लिंक लेयर का ईथरनेट फ्रेम है, इसमें एज ए पेलोड अगर किसी डेटाग्राम को आना है तो उसमें नंबर ऑफ बाइट्स लेस देन इक्वल टू 1500 होना चाहिए। बट नेटवर्क लेयर में हम लोग 1500 बाइट से ज़्यादा 1500 बाइट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ बाइट्स को लेकर एक डेटाग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 65,535। तो अगर हम लोग नेटवर्क लेयर में किसी डेटाग्राम को इस तरीके से क्रिएट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ बाइट्स है, नंबर ऑफ बाइट्स 1500 बाइट्स से ज़्यादा है, तो क्या हम लोग उस डेटाग्राम को एज ए पेलोड इस फ्रेम में सेंड कर पाएंगे? एंड द आंसर द क्वेश्चन इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा? फॉर द फॉलोइंग रीज़न जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर किसी भी पेलोड को, किसी भी डेटाग्राम को एज ए पेलोड इस डेटा लिंक लेयर में आना है जहाँ पर हम लोग ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस डेटाग्राम में नंबर ऑफ बाइट्स लेस देन इक्वल टू 1500 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स से एक नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने एक डेटाग्राम को इस तरीके से क्रिएट किया जहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स 1500 बाइट से ज़्यादा है। तो हम लोगों को उस डेटाग्राम को फ्रेगमेंट करना होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है सेगमेंटेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन लेयर से जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आता है, ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आता है उनमें से सम नंबर ऑफ बाइट्स को लेते हैं, लेने के बाद उसका एक पेलोड क्रिएट करते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेंड करते हैं, उसके बाद एक हेडर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या करेंगे, अगर एक डेटाग्राम क्रिएट हुआ है जहाँ पर जो डेटाग्राम में जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो अगर डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेम है उसमें जो पेलोड का जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स, उस पेलोड में जो भी मैक्सिमम बाइट्स पॉसिबल है उससे ज़्यादा का एक ज़्यादा नंबर ऑफ बाइट्स का एक डेटाग्राम अगर हम लोग नेटवर्क लेयर में क्रिएट करते हैं, तो ये जो डेटाग्राम है इसको हम लोगों को फ्रेगमेंट करना होगा मल्टीपल पार्ट्स में। जो फ्रेगमेंट्स इस तरीके से हम लोगों को फ्रेगमेंट को क्रिएट करना होगा ताकि उन फ्रेगमेंट्स को एज ए पेलोड इस डेटा लिंक लेयर में हम लोग ट्रांसफ़र कर पाए। यानी कि ये जो भी एक डेटाग्राम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर अगर लेट से नंबर ऑफ डेटा बाइट्स 1500 बाइट्स से ज़्यादा है, इन दैट सिनेरियो उस डेटाग्राम को हम लोग इस तरीके से मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में
डिवाइड करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी फ्रेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल डेटाग्राम, उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1500, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1500। एंड उनको क्रिएट करने के बाद उनको हम लोग ये जो फ्रेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनको हम लोग डेटा लिंकर में पास कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट्स है इनमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने इस तरीके से क्रिएट किया है जो इनमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो लेस देन इक्वल टू 1500 है, ठीक है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ अभी हम लोग स्टडी करेंगे एक रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट, और जिससे हम लोग ये पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग इस तरीके से जो लेट्स से यहाँ पर एक होस्ट है, ठीक है, ये सेंडर है, ये सेंडर अपने एंड में जब फ्रेम्स को क्रिएट करता है तो उन फ्रेम्स को क्रिएट करने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों को सेगमेंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा एट दिस सोर्स। तो क्या होगा, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में इस तरीके से सेगमेंटेशन करेंगे, सेगमेंटेशन करने के बाद जो भी सेगमेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे उनमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा ताकि जो नेटवर्क लेयर है इसमें हम लोगों को फर्दर फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत ना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।